नमस्कार दोस्तों। कैसी विडंबना है हमारे देश में कि एक और करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, भूखे पेट सोते हैं और करोड़ों लोगों को मेहनत कश होते हुए, भारी परिश्रम करते हुए, उनको भी रोजी-रोटी के लाले पड़े रहते हैं। तमाम करोड़ों लोग हमारे देश में पढ़े-लिखे होकर डिग्रियां लेकर के बेरोज़गार रोजी-रोटी के लिए मारे-मारे फिरते हैं और एक और हमारे तमाम धर्म के नाम पर मठ मंदिरों में तमाम हमारे ये पुजारी और महंत देखिए किस तरह से शाही जीवन बिताते हैं। इनका जो है दोस्तों, अगर आप अंदर से देखेंगे शाही जीवन, ठाठ-वाठ भरा जीवन, तो लगता है कि ये देश कैसा है, ये धर्म कैसा है कि यहाँ एक ओर तो रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, भूखे पेट जो है लोग सो जाते हैं और एक और जो है मठ मंदिरों के महंत और पुजारी जो है यहाँ की गरीब जनता का शोषण करके किस तरह से तमाम सोने चांदी जो है मंदिरों में भरकर और अपना शाही जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, बेशक लोग भूखे मरते रहें, ये विडंबना है और देश का विनाश होता रहे, मगर हमारे मठ मंदिरों के महंत जो हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सोने चांदी के विशाल भंडारों पर, हमारे देश में ऐसे मंदिरों की कमी नहीं है जहाँ सोने चांदी के विशाल भंडार हैं और लाखों करोड़ों रुपए रोजाना चढ़ावा आता है। हीरे जवाहरातों पर ये मठ मंदिरों के पुजारी काले नागों की तरह कुंडली मार करके बैठे रहते हैं। उनके मठ मंदिरों के गोदामों में अन्न सड़ता रहे, पर किसी गरीब को भूख से मरते को अन्न का एक दाना भी नहीं देंगे। और आपने देखा होगा दोस्तों कि मठ मंदिर के बाहर हजारों लोग जो है झोली फैलाए, भूखे प्यासे, दीनहीन, फटे हाल कपड़ों में, चिथड़ों में हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन इन मंदिर वालों को कोई तरस नहीं आता। अंदर कमाई करते हैं। भूखा दरिद्र नारायण जो है इनके मठ मंदिरों के बाहर बैठा हुआ भीख मांगता हुआ झोली फैलाए हुए दिखते हैं। तो दोस्तों, ये कैसा धर्म है जहाँ मानव मानव का ख्याल नहीं, मानव मानव को मानव पर दया नहीं। एक और जो है हम लोग देखते हैं कि तमाम दौलत को समेटे हुए बैठे हैं मंदिर, और अगर उसको बाहर ला दिया जाए तो देश की कंगाली और गरीबी मिट जाए। लेकिन उनका जो है ये धर्म का धंधा जो है ऐसा है कि इस पर कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। सरकार भी टैक्स नहीं लेना चाहती है इन पर। देखिए, सब तरह की इनको सहूलियतें दी जाती हैं धर्म के नाम पर। भगवान ने उन्हें कहा है, आज का दोस्तों ये वीडियो जो है मैं इसी तरह की जानकारी दे रहा हूँ आपको इसके माध्यम से। ये एक लेखक के निजी विचार हैं दोस्तों, उनका अनुभव है अपना, और वो मैं उनको जो है आपके सामने रखता हूँ। भगवान ने मठ मंदिर के जो पुजारी और महंत हैं उनसे कहा है और ये कह कर के भेजा है कि हे महंत बच्चा, हम तुम्हारे पूर्व जन्म के कार्यों से प्रसन्न हैं, पूर्व जन्म के कार्यों से प्रसन्न होकर तुम्हें महंत बनाते हैं। जाओ बच्चा, पृथ्वी पर जाकर किसी धार्मिक नगरी में महंत बनना और लोगों को मूर्ख बनाकर ऐश्वर्य और आराम से जीवन व्यतीत करना। इनको तो भेजा ही भगवान ने ये कहकर है। भगवान का आशीर्वाद और लोगों का अंधविश्वास मिलकर धूर्त पाखंडी को महंत जी बना देते हैं, और अधिकांश मंदिरों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। ये महंत पहले किसी महंत जी के शिष्य बनते हैं और फिर एक दिन महंत जी को समाप्त करके स्वयं महंत जी बन जाते हैं। देखिए, यही होता है। कई तो महंत जो है पुजारी और महंत जो है मार दिए जाते हैं उनके शिष्यों द्वारा, और वो फिर कब्जा कर लेते हैं उस पर। आए दिन जो है तमाम इन मठ मंदिरों के विवाद जो है कोर्ट कचहरियों में चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है अथाह धन दौलत और तमाम जो है जमीन जायदाद मंदिर और मठों से मिली हुई होती है। तो दोस्तों, उसको ये कोई छोड़ना नहीं चाहता। हर शिष्य जो है फिर उत्तराधिकारी बन करके मौज भरी जिंदगी जीना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसी ही ये अनुभव है और लेखक के किसी के, जिनका नाम अज्ञात है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। अज्ञात लेखक ने लिखते हैं कि भगवान किसी को महंत बनाकर नहीं भेजते, महंत तो हम स्वयं बनाते हैं। और ये बिल्कुल कट सच्चाई है दोस्तों। कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये बुराई की बात नहीं है। उनको अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण भी करना चाहिए कि हम जनता के साथ कितना धोखा कर रहे हैं, देश के साथ कितना धोखा कर रहे हैं।
क्योंकि धर्म जो है सिखाता है कि मनुष्य हर जीव से प्यार करे। धर्म का कर्तव्य है समानता, भाईचारा, उदारता समाज में स्थापित हो, कोई भूखा न रहे, जिसमें सबको आराम मिले, यानी जीवन यापन के सभी साधन जो है समान रूप से सबको मिलते रहे। ये हमारे धर्म का, कोई विद्वेष नहीं हो आपस में, कोई भेदभाव नहीं हो आपस में। तो ये होना चाहिए धर्म का उद्देश्य, लेकिन होता इसके विपरीत है कि भगवान किसी को महंत बनाकर नहीं भेजते, कतई नहीं भेजते। इंसान को इंसान बना करके भेजते हैं, सबको समान सुविधाएं देते हैं। सारे अंग प्रत्यंग सभी सुविधाएं भगवान अगर हैं, वैसे तो ये प्रकृति है, जेनेटिक्स है, चली आ रही है। अपने जेनेटिक्स से माँ बाप के गुण बच्चों को मिलते हैं, बीज से ही सृष्टि चलती है। लेकिन हम मान भी लें तो भगवान के नाम पर ये बैठे हुए हैं मठ महंत बन करके, इनको भगवान ने नहीं भेजा है कि जाओ मॉल लगा करके जाओ नीचे और महंत बनो। महंत तो हम लोग स्वयं बनाते हैं। हम अंधविश्वासी जनता, पाखंडी जनता, धर्मभीर जनता ये बनाते हैं, या कुछ धूर्त जालसाज ढोंगी, कुछ सब नहीं, सब देखिए हर जगह सब तरह के लोग होते हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी समाज हो, कोई भी घर परिवार हो, हर तरह के लोग वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा संख्या जो है जिनकी हो जाती है, वो विभाग, वो संस्था, वो समाज, वो धर्म, वो मजहब बदनाम हो जाता है दोस्त। तो कुछ ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं आजकल समाज में कि धूर्त जालसाज ढोंगी आवारा, जिन पर कोई काम नहीं है, नाकारा, स्वयं महंत बन जाते हैं। और वो महंत कैसे बनते हैं, क्या कभी सोचा है आपने? नहीं तो मैं बताता हूँ, लेखक कहते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ, यह वास्तविक घटना है लेखक के जीवन की। कैसे बनते हैं महंत? कहीं से घूमते फिरते एक सज्जन दिल्ली पहुंचे। सर्दी का मौसम था। एक खाली मैदान में 2-4 लकड़ियां जलाकर समाधि लगा ली। रात को 2-4 चरसी अफीमची भी आ बैठे। सुबह मोहल्ले के कुछ लोगों ने देखा तो खाने पीने की वस्तुएं ले पहुंचे। बस फिर क्या था, पूरे मोहल्ले में महात्मा जी जरा सी देर में प्रसिद्ध हो गए। बाबा आ गए, महात्मा जी आ गए। हाँ, लोग जो है टहल चाकरी में लग गए, और वो भी खुद सुट्टा आदि लगाते हैं, और फिर ऐसे ही उनके इर्द गिर्द जो है भक्त इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। चरसी होंगे, अफीमची भी होंगे, सुट्टा लगाने वाले होंगे, सब आ जाते हैं, और बाबा जो है सब व्यवस्थाएं रखते हैं। दोपहर को नगर निगम वाले अपनी जमीन पर से, सरकारी जमीन थी, महात्मा जी को उठाने पहुंचे। महात्मा जी क्रोध से बोले, हमें परेशान मत करो, नहीं तो हम साफ दे देंगे। नगर निगम के इंस्पेक्टर महोदय डर गए कि भाई बाबा है, साफ दे दे, क्या पता है भाई कुछ अनिष्ट हो जाए। डर गए इंस्पेक्टर महोदय, और महात्मा जी से बोले, कल को महाराज आप स्वयं उठ जाना, नहीं तो पुलिस बुलवाकर आपको उठवाना पड़ेगा। ये चेतावनी देते गए इंस्पेक्टर महोदय। तभी महात्मा जी क्रोध से बोले कि हमें परेशान करेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नगर निगम वाले सुनकर अपने घर लौट गए। संयोग देखिए कि उसी शाम इंस्पेक्टर महोदय का 8 वर्ष का बालक पतंग उड़ाते हुए छत से गिर पड़ा। काफी चोट लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर इंस्पेक्टर महोदय सीधे महात्मा जी के पास दौड़ गए और उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे माफ करो, महाराज मुझे माफ करो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, जो आपसे मैं कुछ कह गया। अब आपको यहां से कोई नहीं उठाएगा, आप चाहें तो यहां पक्का मंदिर बनवा लें। और यही हुआ, मोहल्ले वालों ने चंदा करके मंदिर बनवा दिया। नगर निगम की फाइलों में भी ले देकर खाना पूरी हो गई। और ज्यादातर मंदिर जो है दोस्तों इसी तरह बनते, कोई न कोई उसके पीछे प्रपंच और अंधविश्वास पाखंड। कई मूर्ति निकल आती हैं, पहले से गाड़ दी जाती हैं, निकल आती हैं, मुझे सपना दिया, ये हुआ वो हुआ। और तमाम मठ मंदिर जो है दोस्तों ऐसे ही चल रहे हैं। और कोई बनाता है, कोई फिर वहाँ अपना कब्जा जमा करके बैठता है, वो अपना धन कमाता है, बिजनेस बना लेता है वहाँ, और मंदिर बन जाता है दोस्तों उसका। मोहल्लों वालों ने चंदा किया और मंदिर बनवा दिया। नगर निगम की फाइलों में भी जगह की ले दे के खाना पूरी हो गई। और महात्मा जी स्वयं एक दिन में बेकार आवारा से एक बहुत बड़े मंदिर के महंत बन गए। अब आप समझते हो दिल्ली जैसे महानगरों में
राजधानी है, देश विदेश के लोग रहते हैं, तो वहाँ तो और जल्दी चलते हैं। बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ, आप देखिए, शनि मंदिर, कालका जी मंदिर, और वो विख्यात मंदिर हैं। तो ऐसे ही मंदिर बन गया, वो भी विख्यात हो गया। वह महंत जी अब भी विद्यमान है। अब तो वह लाखों रुपए और करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं धीरे धीरे। महंत बनकर धूर्त, पाखंडी, अपना दुर्व्यसन, पाप और घृणित कार्य नहीं छोड़ते। भाई आदत कहाँ जाएंगी? जो पुराने काम हैं वो कहाँ जाएंगे? चोर चोरी छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ा, बल्कि और अधिक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शेल्टर मिल जाता है, धर्म के नाम पर संरक्षण मिल जाता है सरकारी। अभी कुछ दिन हुए वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हुए मैंने एक यात्री से एक महंत जी की विशेष आश्चर्यजनक बातें सुनी ट्रेन में। महंत के बारे में मेरे मन में उनसे मिलने की प्रबल इच्छा हुई और उस यात्री के साथ महंत जी के दर्शन को जा पहुंचा। यात्री महोदय महंत जी के विशेष परिचित थे। मैं पहले भी कई महंतों से मिल चुका था, लेकिन इस बार मुझे कुछ और अधिक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ दोस्त? मित्र के साथ जो है महंत जी से मिले, और वो महंत जी मित्र के पूर्व परिचित थे। तो महंत जी की 2 आलीशान कोठियां थी। गर्मी सर्दी के लिए अलग अलग उनके पास कई कारें थी। महंत जी के बच्चे नगर के प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि महंत जी स्वयं व्यापारी थे, व्यापार करते थे। महंत जी औषधियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। ये औषधियां किस प्रकार की होती थीं, इस विषय में किसी को कुछ पता नहीं। कुछ दिनों के पश्चात महंत जी के व्यापार का स्वयं भंडा फूट गया। समाचार पत्रों में उनकी गिरफ्तारी के बड़े बड़े समाचार प्रकाशित हुए, और महंत जी मठ मंदिर में अवैध अफीम, क्या दवाई बेचते थे, अफीम, चरस रखने और व्यापार करने के अपराध में पकड़े गए। अब आप ही सोचिए, जो व्यक्ति ऐसे बुरे, गंदे, अनैतिक कार्य करता है, उससे लोगों को क्या लाभ हो सकता है? उसकी पूजा करने, मठ मंदिरों को रुपए, पैसे, स्वर्ण दान करने से क्या किसी को स्वर्ग मिल सकता है? कभी नहीं। यह तो केवल इन ढोंगी, पाखंडी, साधु, संतों, महंतों की पोप लीला है। अपनी जीविका चलाने, ऐश्वर्य और आराम से रहने के लिए वह जनता को मूर्ख बनाए रखते हैं। जनता भी अशिक्षा के कारण भेड़ों की तरह आंख मीचे हुए अंधविश्वास की राह पर चलती जाती है। कुछ लोग इतने धर्म भीरू होते हैं कि अंधविश्वास, अभिशाप के भय से इन बातों को, इन बुराइयों को कभी सोचते तक भी नहीं, पाप लगेगा, इतना डरते हैं। देश में अन्न समस्या का विशाल संकट बना हुआ है। तमाम लोगों को रोटी नहीं मिलती खाने को, भूखे पेट सो जाते हैं। जनता को उपवास के लिए बाध्य होना पड़ता है इन धर्म और व्रतों के नाम पर। उस पर ये महंत जी मठ मंदिरों में नित्य प्रति प्रीत भोज करते हैं। 56 भोगों का सजाए जाते हैं बंगले। कितने मन अनाज व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। देश की सुरक्षा, शस्त्रों की खरीद के लिए सोना चाहिए। कितने किलोग्राम सोना मठ मंदिरों में व्यर्थ भरा पड़ा है। ये महंत लोग उसे सुरक्षा, शस्त्रों की खरीद के लिए नहीं देते। आज विश्व के अनेक देश परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं। हम अब भी पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के चक्रों में पड़ते हैं। तमाम देश वैज्ञानिक हो चुके हैं, तमाम खोज कर रहे हैं, मंगल तक जा रहे हैं, सूर्य तक जा रहे हैं, तमाम खोज कर रहे हैं, अन्य ग्रहों की खोज कर रहे हैं, तमाम जो है चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, तमाम वैक्सीन खोज रहे हैं, तमाम दवाइयां निकाल रहे हैं, जीवन रक्षक बहुत हो रहा है। अणु शस्त्र, ये तमाम परमाणु अस्त्र शस्त्र, तमाम जो है रक्षा सामग्री में तमाम नए नए यंत्र बने, जिन्हें हमें खरीदना पड़ता है, वहां से उन्हीं की मुद्रा में खरीदना पड़ता है। हम अब भी लेकिन पाप पुण्य और स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये मठ मंदिरों की दीवारें महंत जी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। यदि हमारे पास शस्त्र न होंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हम गुलामी की जंजीरें पहन लेंगे। अब समय बहुत बदल गया। आपने दोस्तों देखा सोमनाथ का मंदिर जो है, ये पुजारियों ने और
ये जो जितने भी महंत थे वहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भगवान स्वयं रक्षा कर लेंगे, आप निश्चिंत बैठिए। और वो महमूद गजनवी 17 बार आया, तोड़ फोड़ करके तमाम सोना चांदी और मूर्तियों को ढो ढो करके ले गया। सोने चांदी की मूर्ति होती थी उस समय, और ये धन के कारण ही वो आक्रमणकारी आए। हमने हमेशा से इनकी तरह धन को लूटने के लिए विपुल संपदा होती थी देश में, मंदिरों में, और आज भी है। और उसी के कारण ये लूट होती रही। यहाँ विदेशी आते रहे, आक्रमण करते रहे और हम लोगों को मारते रहे। दोस्तों, ये विडंबना है। कहीं ऐसा न हो कि अब महंतों के चक्कर में पड़कर मठ मंदिरों में घंटियां बजाते रहें, मस्जिदों में अजान देते रहें, और महमूद गजनवी जैसे तमाम जो है शत्रु आकर के हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर दें और सीमाओं को लांघकर हमें यहाँ नष्ट कर दें। अगर हम आज भी धोखे में रहे, हमें अपने पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए मठ मंदिरों में छिपा धन और सोना बाहर निकालना होगा, तभी हम जो है देश सुरक्षित हो पाएगा। उसमें दबा दबा धन क्या कर रहा है, ये एक सोचने की बात है। एक बार लेखक आगे कहते हैं, एक बार मुझे बनारस जाने का अवसर मिला। मेरे मित्र शाम को मुझे एक प्रसिद्ध मंदिर में ले गए। मंदिर के दाईं ओर एक आलीशान कोठी बनी थी। उस कोठी में भी एक मंदिर था। उस बड़े मंदिर के बिल्कुल समीप ही कोठी के मंदिर को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अपने मित्र से पूछा, इसका क्या मतलब है? मेरे मित्र हंसते हुए बोले, यह कोठी भगवान के विशेष कृपा पात्र महंत जी की कोठी है, और यह मंदिर उन्होंने अपने विशेष भक्तों के लिए बनवाया है। और ये विशेष भक्त वे लोग हैं जो महंत जी को अधिक धन दान देते हैं। मैंने मित्र से कहा, यार मैं भी मंदिर को देखना चाहता हूँ। मित्र बोले, चलो, क्यों नहीं? अरे महंत जी तो हमारे गांव के हैं, हमारे लिए रुकावट कोई नहीं, आओ चलते हैं। और मैं अपने मित्र के साथ मंदिर में पहुंचा। मंदिर बहुत सुंदर बना था। उसमें राधा कृष्ण की स्वर्ण यानी सोने की प्रतिमाएं थी। महंत जी से भी मुलाकात हुई। उनके विशेष सुसज्जित कमरे को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान के राजदूत राजा महाराजाओं से कम नहीं है। भगवान के भक्त चाहे भूखे मरें, सर्दी में ठिठुरें, पर इनके तो ठाठ ही है। मंदिर से घर लौटते समय मित्र ने महंत जी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, महंत बाबा रघुनंदन दास और रघु हमारे गांव में पशु चराते थे। उनके पिता भी यही कार्य करते थे। एक दिन रघु जी गांव की रधिया चमारी के साथ बनारस भाग गए, उसको लेकर के, और इसी मंदिर में आकर शरण ली। रधिया बहुत सुंदर नवयुवती थी। पहले महंत बाबा ने उसे अपनी सेविका बना लिया, और कुछ दिनों बाद अचानक उन महंत बाबा का स्वर्गवास हो गया और श्री रघुनंदन महाराज को महंत जी की गद्दी मिल गई। मूर्खों की कमी नहीं। सभी लोग जानते हैं कि महंत जी कोई विद्वान नहीं, बल्कि अनपढ़, गंवार और पाखंडी हैं, मगर फिर भी आंख बंद किए हुए भेड़ों की तरह अंधविश्वास की राह पर चले जाते हैं। यही परिवार के लोग, दूसरे लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास को मानते रहते हैं, और वे इसी को परंपरा, रीत रिवाज और अपना धर्म मान लेते हैं। सोमनाथ मंदिर के तोड़फोड़ की कहानी भारत के इतिहास में सदैव हमें चुनौती देती रहेगी। अंधविश्वास के कारण पीड़ितों, पुजारियों और महंतों ने जनता को धोखे में रखा। जनता सोमनाथ के मंदिर में कीर्तन करती रही और गजनवी मंदिर के द्वार तोड़ता रहा। आखिर गजनवी ने सारे मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पुजारियों के सिर काट डाले, सारे नगर में घुमाए पुजारियों के सिर काटकर। पंडितों, पुजारियों, महंतों ने जनता की क्या सुरक्षा की? मंदिरों में एकत्र धन सोना चांदी जनता के किस काम आया? यहाँ की स्त्रियों को ले जाकर के उसने गजनी के बाजार में बेचा। बल्कि उसी के कारण गजनवी ने आक्रमण किया और हमें नष्ट कर दिया। ये देखिए, ऐतिहासिक सच्चाई है दोस्तों। यही होता है और यही होता रहा इस देश में। अंधविश्वास के नाम पर जनता को मूर्ख बनाना। स्वर्ग नरक और पाप पुण्य के चमत्कार में फंसकर अंधविश्वास के कारण डरकर हम लोग महंतों की पूजा करते हैं।
उन्हें अपने पेट बीवी बच्चों से बचाकर अन्न धन वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं, क्योंकि हम मेहनतों को भगवान का राजदूत मानते हैं। शायद वह भगवान से सिफारिश करके स्वर्ग में स्थान दिला दें या इसी जीवन में रुपये और पैसों से माला माल बना दें, लेकिन ये मेहनत लोग कभी किसी को स्वर्ग नहीं दिलवाते और न ही माला माल करते हैं। हाँ, लोगों के धन से आप स्वयं धनवान बन जाते हैं। ऐसे हजारों मेहनत हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए और सोना चांदी के विशाल भंडार हैं, और एक तो बाबा ही सोने से लदे रहते हैं, उनको पता नहीं गोल्डन बाबा कहते हैं, और वो 17 किलो 18 किलो सोने को पहने फिरते हैं। और एक महंत जी ने तो अपनी लड़की की शादी में उस लड़की को ही लाद करके सोने से भेजा। तो दोस्तों, ये आप कथा कहानियां रोजाना सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। आखिर यह सब रुपए पैसा स्वर्ण कहाँ से आया? इन्होंने कोई बिजनेस की, इन्होंने कोई खेती व्यापार की, क्या किया इन्होंने? कोई नौकरी की? कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन इन लोगों के पास ये हमारा ही पैसा है, आम जनता का पैसा है दोस्तों। और ये जनता के पैसे के नाम पर भी जनता में जात पात ऊंच नीच फैलाते हैं। भक्त लोग, अंधभक्त लोग इनको चंदा देते हैं, दान देते हैं, लेकिन ये भगवान को भी इस भेदभाव का ठेकेदार बना देते हैं कि ये भगवान को मालिक बना देते हैं कि ये तुम्हारा प्रसाद जो है, क्योंकि तुम अछूत हो, तुम दलित हो, तुम्हारा चंदा वापस करते हैं, क्योंकि हमारा जो भगवान का प्रसाद है, भगवान ने मना कर दिया है कि इन अछूतों का पैसा मत लीजिए, ये मेरा भोग नहीं लगाऊंगा प्रसाद, ये प्रसाद जो है अपवित्र हो जाएगा। और ये बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों। कहीं मंदिर बनना था, पता नहीं ये राम का मंदिर ही था, उसमें जो है राजस्थान के धोबी और चमार समाज के लोगों ने चंदा किया, क्योंकि उनकी आस्था थी। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये धोबी और चमारों से पैसा लिया गया है, तो उनको वापस कह के ये कह दिया गया कि तुम्हारे पैसे से हमारा भगवान का जो प्रसाद है वो नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। देखिए, ये भगवान को भी इस तरह से देखिए बना देते हैं कि वो भी भेदभाव करता है, वो भी छुआछूत मानता है, वो भी जात पात करता है, वो भी ऊंच नीच करता है। और ये बात किसी साधारण आदमी ने नहीं कही, ये उस मंदिर के महंत नहीं कही, ये राम मंदिर की ही बात है दोस्तों। अब मेरे स्मरण में आ रहा है, जो महंत हैं वहाँ के, उन्होंने ये बात कही। तो बताइए समाज में क्या संदेश जाता है? अब उन चमारों से और धोबियों से पूछा जा रहा है कि क्या तुम हिंदू नहीं हो? और बहुत बड़ी मात्रा में तुम लोग जो है अछूत और दलित तमाम मंदिरों में जाते हो, तमाम तीर्थों में जाते हो, तमाम कथाओं में जाते हो, प्रवचनों में जाते हो, खूब पैसा चढ़ाते हो, लेकिन आपका ये पैसा चढ़ाना किस मतलब का है? आप हिंदू नहीं है, आपके ये मंदिर नहीं है, आपके ये भगवान नहीं है, ये तो इन्हीं लोगों के हैं जो अपने को उच्च समझते हैं, जिनके प्रसाद को भगवान खाते हैं। आपका प्रसाद भी नहीं ले सकते भगवान। कहने को कहते हैं कि राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, हैं, कहने को ये कहते हैं, लेकिन उसी राम को उन पैसों से प्रसाद को जो है उनके लिए अभक्ष बता देते हैं कि भोग नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये विडंबना है। महंत लोगों को कुछ जादू टोने की बातें भी करते हैं कि जादू टोने की बातों से मूर्ख बनाते रहे। लोगों की प्रत्येक वस्तु में महंतों का भाग सबसे पहले होता है। किसी कार्य में लाभ हो तो महंत को दान करो, नए वस्त्र पहनने से पहले महंत जी को वस्त्र दान करो, अन्न वस्त्र रुपए पैसे प्रत्येक वस्तु में महंत जी का भाग सुरक्षित रहता है। महंत जी मठ मंदिरों के धन से करते क्या है? महंतों को दान देने वालों की कमी नहीं हमारे देश में। एकदम एक महंत के 8-8 10-10 हजार तक शिष्य होते हैं। ये शिष्य देश के कोने कोने में फैले रहते हैं। कभी कभी महंत जी अपनी विशेष यात्रा के दौरान दूसरे नगरों में अपने शिष्यों से मिलने जाते हैं। शिष्य इसे अपना कर्तव्य समझता है और खूब जोर शोर से महंत जी की सेवा भेंट पूजा करके स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही एक महंत जी हमारे पड़ोस में अपने शिष्य के घर ठहरे।
महंत जी के आने से कई सप्ताह पूर्व स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हुई। सारे घर की सफाई कराई गई। महंत जी व उनके साथियों के लिए कई कमरों का प्रबंध किया गया। उनके घूमने और सैर करने के लिए 2 कारें प्रत्येक समय तैयार रहती। महंत जी को विशेष सज्जित एयर कंडीशनड कमरे में ठहराया गया। स्टेशन पर महंत जी को लेने के लिए लगभग 200 स्त्री पुरुष गए। खूब स्वागत समारोह के साथ उन्हें लाया गया। और दोस्तों, आपने देखा होगा, ये अक्सर ऐसा होता है। बहुत से तमाम संत महंत में क्या कहूँ, ढोल नगाड़े बजाते हुए, बैंड बजाते हुए स्त्री पुरुष पीछे पीछे, और ऐसे चलते हैं और ऐसे तमाम एसी कमरों में रहते हैं। देखिए ये क्या है, ये राजा महाराजाओं से ऊपर हो रहे हैं। महंत जी और उनके साथियों के लिए कई कमरों का प्रबंध किया गया। देखिए, महंत जी ने बहुत भारी यज्ञ करके उस घर को जो है पवित्र किया। और फिर एक बहुत बड़ा प्रीत भोज हुआ, वो तो होना ही है, भंडारा जिसे कहते हैं। पहले महंत जी ने भोजन किया और फिर शिष्य के परिवार वालों ने उनके झूठे बर्तनों में भोजन खाया। महंत जी अपने साथियों सहित कई सप्ताह वहां ठहरे। उन्होंने शिष्य के घर को मंदिर ही बना दिया। दिन भर स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी रहती। नित्य सैकड़ों व्यक्ति महंत जी के दर्शनों को आते और अन्न, वस्त्र, रुपए, पैसे, सोना आदि दान देते। रोज प्रीति भोज होता। महंत जी अपने साथ 4 सेविकाएं भी लाए थे, सेवा करने वाली, जो दिन रात उनकी सेवा करती थी। उनमें एक सेविका मुख्य थी। उसकी आयु 22 वर्ष थी। ये ज्यादातर होता है, साधु संतों की सेविकाएं भी बड़ी कम उम्र की होती हैं और कुछ की तो सैकड़ों में होती हैं। दोस्तों, आपने देखा हो। उससे आज्ञा लिए बिना कोई महंत जी से मिल नहीं सकता था, उस सेविका से जो 22 वर्ष की थी। महंत जी भी उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। महंत जी भी उस बाई के, जो 22 वर्ष की थी, उसके आज्ञाकारी थे। महंत जी की भेंट पूजा और सेवा में शिष्य के हजारों रुपए खर्च हो गए। और दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, ऐसी कहानी आप स्वयं ने देखी होंगी, आप सब ने देखी होंगी। कोई न कोई कहानी ऐसी अवश्य देखी होगी, क्योंकि ये समाज में व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। महंत जी की भेंट पूजा और सेवा में शिष्य के हजारों रुपए खर्च हो गए। और जाते समय उनके चेले घर के जेवर, रुपए और पैसे और जो भी कीमती सामान मिला चोरी से बांध ले गए। देखिए, ये और होता है कि जाते समय उनके चेले घर के जेवर, पैसे, रुपए और जो भी कीमती सामान मिला चोरी से बांध ले गए। बेचारे शिष्य महोदय पुलिस में चोरी की रिपोर्ट भी नहीं लिखा सके, क्योंकि और जगह साई होती, क्योंकि रिपोर्ट लिखवाने से महल्ले में उनकी नाक कट जाती। महंत जी के जाने के पश्चात पता चला कि 4 सेविकाओं को महंत जी ने अपनी सेवा के लिए खरीदा था, क्रय किया था बाकायदा, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, देखिए, पहले दास दासियां जो है मिलती थी ऋषि मुनियों को, राजा लोग देते थे। और राजा लोगों की शादियों में भी हजारों दास दासियां दी जाती थी दहेज में। और वही ये महात्मा आजकल, ये महंत और पुजारी, बाबा भाई, ये सब कर रहे हैं। देखिए, धर्म के नाम पर ये पोप लीला जारी है। महंतों की बातें बहुत पुरानी नहीं, आजकल भी अनेक महान संत महंत ऐसा करते हैं। हम सब लोग धर्म, कर्म, पाप, पुण्य के चक्कर में पड़कर किसी को भी महंत बना लेते हैं। उसे किसी मठ, मंदिर की गद्दी देकर सम्मान दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे क्या लाभ होगा। आंखें बंद करके स्वर्ग पाने के चक्कर में रुपए, पैसा, सोना और चांदी दान करते हैं, जिसको महंत लोग अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए खर्च करते हैं। मठ मंदिरों में सोना, धन एकत्र करने से जनता को क्या लाभ होता है, सोचा है आपने? शायद कभी नहीं। आप किसी मठ मंदिर में जाकर देख सकते हैं महंत जी उस धन का किस प्रकार उपयोग करते हैं। मठ मंदिरों का सबसे अधिक धन शराब, अफीम, भांग, गांजा, चरस, भोजन और वस्त्रों पर व्यय होता है। दिन भर की थकान, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य पर भाषण करने से जब महंत जी थक जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए शराब का, अच्छी वाली होती, विस्की, वाइन,
विदेशी उसका टॉनिक लेते हैं, चरस का दम भरते हैं और अफीम के नशे में चीनियों की तरह सोते रहते हैं। आपने 56 व्यंजनों के विषय में तो सुना ही होगा, कभी खाए या देखे नहीं होंगे। यदि आप किसी मठ मंदिर में कुछ दिन ठहरें तो आपको प्रतिदिन 56 व्यंजन विविध प्रकार के भोजन मिलते रहेंगे, बशर्ते कि आप महादानी हो, कुछ देने को हो आप पर। साथ ही आपको मठ मंदिरों और महंतों की भारी पोपलीला समझ में आ जाएगी।